वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। बहुत बड़ा सीरीज। जी हाँ, साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। टेस्ट मैचेस में तो खैर आप लोगों में इतना मैंने ध्यान दिया, पीएसएल भी हो रहा था ना, आपका इतना ध्यान गया होगा। लेकिन जो कि हार आई है वेस्ट इंडीज को अब टेस्ट के अंदर, तो सोचना तो पड़ेगा कि टेस्ट के अंदर क्या किया जाए। क्योंकि कभी होता था कि काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट जानी चाहती थी, और कहते थे कि अभी पाकिस्तान ने भी रिसेंटली मिसबा के दौर के अंदर, मिसबा उल हक के दौर के अंदर अपनी पहली जीत यूनुस खान और मिसबा ने सीरीज़ की, पाकिस्तान की हिस्ट्री की ली थी वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। तो ये अपने घर के अंदर शहनशाह माने जाते थे कि भाई सीरीज़ नहीं हम आपको दे सकते। मुझे अपने बचपन में याद है कर्टली एम्ब्रोस, वॉल्श, कुछ ऐसे बॉलर थे जो कि भयानक बॉलिंग करते थे, और आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, स्टीव वॉ वर्सेस एम्ब्रोस, जहाँ पे स्टीव वॉ जो कि ग्रेटेस्ट कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, उनको हिलने तक क्या बॉल भी बैट को लगाने नहीं दिया था एम्ब्रोस ने। और एम्ब्रोस तब से नहीं, बचपन से ही मेरे फेवरेट बॉलर रहे हैं, क्योंकि ऐसी बॉलिंग मैंने भी नहीं कभी देखी जो वो करके गए हैं। वेस्ट इंडीज़ और अफ्रीका के अंदर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक अगर चोकर्स है तो वेस्ट इंडीज़ भी 2 नंबर टीम कम नहीं है। दोनों नहायत ही 2 नंबर टीम है, और 5 T20 हैं वर्ल्ड कप से पहले। बहुत बड़ी सीरीज़ है ये, और ये फंटर की आत्मा को रुला देगी। जी हाँ, बहुत बड़े बड़े लॉसेस होंगे फंटरों को, और बड़ा बड़ा टिपर जो है, वैसे तो किसी का भी काम अच्छा नहीं है, इस सीरीज़ के अंदर खून के आंसू होने वाला है। जी हाँ, फंटा तो रोगा रोगा, साथ टिपर भी रोएगा रोएगा। जी हाँ, कुछ भी नहीं है इस सीरीज में फंटर के लिए, अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस सीरीज को पकड़ना कैसे है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका। पहले हम चलते हैं इनके स्क्वाड की तरफ। बुम्बा कैप्टन है, और जो कि एक बड़ा शौक है मुझे कि डी कॉक या वेंडे डरसन को ही बना देते, क्योंकि अब एक ही अच्छा प्लेयर रह गया है वेंडे डरसन, जो कि डिविलियर को T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहिए था, इस सीरीज़ में बुलाना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी बेंचो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन नहीं मांगी, तो डिविलियर ने भी एल पे लिख दिया। फिर फोर्टिन नज़र आते हैं, कमाल के बॉलर, और रीज़ा हेंड्रिक्स हमें नज़र आ रहे हैं, ब्यूरो हेंड्रिक्स नज़र आएंगे, क्लासन नज़र आएंगे, लिंडे नज़र आ रहे हैं, मगाला जानेमन नज़र आ रहे हैं, मेलन और मार्करम, डेविड मिलर और मुल्डर, जो कि अभी रिसेंटली पता नहीं कौन से प्लेयर बाहर हुए हैं कोरोना पॉजिटिव की वजह से, वो नाम नहीं ध्यान में आ रहा, जिनकी जगह इनको टीम में डाला गया। फिर लुंगी नगीडी, चेन्नई सुपर किंग, और नॉटजे, दिल्ली डेयरडेविल, फिलेवाकियो, ये भी थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आईपीएल में इनकी भी टिकट पक्की हो सकती है। और रबाडा, सभी जानते हैं दिल्ली के मायानाज बॉलर को, रबाडा को। और अब ये टाइम आ गया है कि साउथ अफ्रीका के नाम से इनको याद ही नहीं कर सकते, इनको आईपीएल के नाम से ही याद किया जाता है। ये हाल हो गया साउथ अफ्रीका की क्रिकेट का। तबरेज शमसी और दोनों क्रिकेट बोर्ड टूटे पड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको श्रीलंका और इंग्लैंड की वीडियो के अंदर बताया डिटेल के अंदर जाके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा कि क्रिकेट बोर्ड्स प्लेयर्स के बीच में क्या होता है, और उससे आपको फिक्सिंग का भी अंदाज़ा बहुत लग जाएगा। तबरेज शमसी, जो जिनके पास मोबाइल फ़ोन है नहीं और वो जूते से फ़ोन मिलाते रहते हैं, सिग्नल कमाल है इनके, और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन के आगे कहीं ना कहीं लंबे लंबे छिक्के तो खाने के लिए ये तैयार रहे। फिर मेरे फेवरेट प्लेयर जो इस वक्त साउथ अफ्रीका टीम में मेरे एक ही फेवरेट है, और वो है, ये है रेसी वैन डर डर्सन। बेसिकली
ये एक जैसा इनका नाम लिखा हुआ है, मुझे लगता है ये नीदरलैंड्स के बॉर्न है जो कि साउथ अफ्रीका में आके खेल रहे हैं। जी हाँ, काइल वर्नी, लिजर्ड विलियम्स और प्रोटियस विड्रॉन प्लेयर। हाँ जी, इनको प्रोटियस को हुआ है कोरोना वायरस का झूठा अटैक। सब फ्रॉड और सब झूठ। ये थी भैया साउथ अफ्रीका की क्रिकेट की टीम। और आगे बात की जाए तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट की टीम। पोलार्ड, ये तो तब से हमारे फेवरेट है जब इनको कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि आज भी वो मैच याद है मुझे, टर्नाट टबैको का और न्यू साउथ वेल्स का चैम्पियंस लीग T20 का, जहाँ पर 86 पे 6 आउट थे और 171 टारगेट चेस करना था। और पॉलर्ड ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी टिंड पे CL T20 लिखवा कर आए थे और 3 पैसे भाव था। मैं मैच हार चुका हुआ था और मैंने पॉलर्ड को देखते सिर्फ इतना कहा था कि इतना ज़्यादा तूने माँ का दूध पिया है, जितना तेरा विड है, तू ये सीटे ग्राउंड की फाड़ के गुजर जाएगा अगर तू छक्का मारे तो बॉल जो है वो सीटे फाड़ के ग्राउंड की गुजर जाएगी। मुझे तब ये नहीं पता था कि ये बंदा केरन पॉलर्ड इतना बड़ा प्लेयर बनने वाला है, और उसी दिन इसने सीटें फाड़ के रख दी थी। वो मैच केरन पॉलर्ड की सबसे हसीन याद होगी, और कई यादें इन्होंने फिर बनाई हैं। अभी जाते जाते IPL के अंदर जो इन्होंने बैटिंग करके गए हैं वो भी कमाल ही था। फिर फेबियन एलन, ग्लोबल T20 से इनको कोई नहीं जानता था, तब के हमारे फेवरेट प्लेयर हैं ये। और फिर अब दुनिया में इनके चर्चे हर जगह, पेशावर जालमी भी इनको साइन कर चुका है। ड्वेन ब्रावो करियर के एंड में है और देखते हैं कितना दमखम बाकी है। चेन्नई ने काफ़ी देर इनको बाहर बिठाई रखा। शेल्डन कॉटरल मेरी नज़र में एक बहुत ही घटिया प्लेयर है, और बस पर्ची चले तो क्या नहीं चलता। पुलिस में थे और पुलिस से सीधा इधर आ गए, तभी ये सलूट मारते रहते हैं। इनको पुलिस बहुत याद आती है, लेकिन रन खाने पर आए तो भामोर रन खाएंगे, और अगर टिकट पक्की हो तो आपको विकेटों में भी दिखाई दे सकते हैं। पर्ची प्लेयर है बेसिकली। पर्ची प्लेयर कौन कौन से होते हैं ये मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। फिडल एडवर्ड्स नहायत ही घटिया बॉलर, और पता नहीं इन्होंने क्रिकेट क्यों खेलना शुरू की, समझ से बाहर है। और पेशावर जल्मी ने भी इनको खरीदा हुआ था PSL की टीम में। एंड्रे फ्लेचर जो कि बिग बैश में मेलबर्न स्टार की तरफ से 2 कैच पकड़ के हीरो बन चुके थे, लेकिन बैटिंग में अभी भी कोई बड़ा नाम नहीं है जब से क्रिकेट ज्वाइन की है। क्रिस गेल नज़र आ रहे हैं, करियर के एंड पर हैं और बस 42 साल के होने ही वाले हैं, और T20 वर्ल्ड कप के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं टीम में आके। तो एक आधी इनिंग गेल की तरफ से देखने को हमें मिलेगी, अगर ज़्यादा नहीं तो एक आधी के अंदर गेल की पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। शिमरॉन हिटमायर, द फ्यूचर ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट, और जेसन होल्डर पर्ची प्लेयर। और पर्ची प्लेयर करते करते इन्होंने बताया कि ये खाली एक पर्ची प्लेयर नहीं, एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, लेकिन इनकी वजह से जो नुकसानात हुए, वेस्ट इंडीज़ आपको याद है इंडिया का टूर मिड में छोड़ के चली गई थी, और पॉलर्ड भी बाहर हो गए थे, क्रिस गेल भी बाहर हो गए थे, सब बाहर हो गए थे। ये सिर्फ क्रेडिट जाता था जेसन होल्डर को, क्योंकि इनको कप्तान बना दिया गया था। तो मुझे तो अभी भी कोई पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, एक अच्छा प्लेयर है। अकील हुसैन बड़ी चर्चा में है आजकल, और बॉलिंग स्लो लेफ्ट आर्म कर रहे हैं और काफ़ी कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। एवन लुइस, चर्चे इनके बड़े हैं इंडिया के ख़िलाफ़, आज भी इनका 100 मुझे याद है T20 के अंदर, और अभी काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं है। मैकक्वाय, इनकी भी गुड्डी चढ़ी थी बीच में, लेकिन फिर नीचे को आ गई, अब देखते दोबारा चढ़ती है कि नहीं। निकोलस पुरान, द फ्यूचर ऑफ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट लाइक शिमरॉन हिटमायर। एंड्रे रसल, अपनी जान है ये, अपना ये बड़ा ही ज़बरदस्त लड़का है, और इंजरी का शिकार रहते हैं, और आजकल बहुत काली नज़रें हैं इनके ऊपर। कभी कलकत्ता से इंजर्ड हो रहे हैं, कभी कहीं से तो कभी कहीं से, कभी मैच शुरू होने से पहले इंजर्ड, अभी PSL में भी बेचारे की टक्कर हुई और इंजरी का शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं एंड्रे रसल को चाहिए कि कुछ बलाएं टालें, कुछ गरीबों को खाना खिलाएं।
लिंडन सिमंस, मौका मिलता है कि नहीं मिलता इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अंदर, और 36 ईयर्स के हो चुके हुए हैं, अभी भी वो दमखम है कि नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा कम हो गया होगा। फिर केविन सिंकलर, ज़्यादा इनके बारे में नहीं मैं जानता, राइट आर्म ऑफ ब्रेक चांस मिलता है कि नहीं मिलता। हेडन वॉल्श, इनको खिलाएंगे। लेग ब्रेक गुगली करते हैं। और ओशोने थॉमस, इनकी भी गुड्डी 2 साल पहले चढ़ी थी और अभी टीम के अंदर ये नज़र आ रहे हैं। बैटिंग की बात की जाए तो सुपरस्टार से भरी हुई है वेस्ट इंडीज़ की टीम, ठीक है जी। और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो यंगस्टर्स ही यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं वन साइडेड अफेयर नहीं समझ रहा इसे। बेशक बड़े बड़े प्लेयर नज़र आते हैं वेस्ट इंडीज़ के इस मतलब के लाइनअप के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 5 T20 हैं, और जहाँ पर मार्केट लोड ज़्यादा पड़ा वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर, अंधाधुंध लोगों ने वेस्ट इंडीज़ लगाया, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास वो प्लेयर्स हैं जो कि बड़ी इनिंग खेल सकते हैं और जो कि विकेटें गिरा सकते हैं। और अगर रबाडा जैसे प्लेयर बॉलिंग पर आके अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ब्रेस शम्सी अच्छी बॉल डाल लेते हैं, और साथ फोर्टिन जो है ये लड़का अच्छी बॉल डालता है, तो मसले हो सकते हैं। फिलेवाक्यू ऑलराउंडर है, तो मसले हो सकते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए। अब इस टीम की स्ट्रेटेजी क्या है? 5 T20 हैं, जो जहां मजबूत आपको नज़र आता है उसको वहीं पे खाना है। जहां पे आपको लगे ना कि ये जीत चुकी हुई है टीम, अब जो ख़त्म हो चुका हुआ है मैच, वहां पे आपने मेरे कहने पे थोड़ा खा लिया जी। जब लोगों को लगे अब यार 220 या उन 190 कौन चेज करेगा, वहां पे आपने खाना। जहाँ पे लगे 150 160 है, बस ये तो चेज यार हो जाएगा इजीली, पार्टनरशिप बन रही है, 50 पे एक भी नहीं आउट है, वहां पे आपने खाना। पॉइंट्स बता रहा हूँ कहाँ कहाँ खाना है आपने, क्योंकि जब ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो पॉलर्ड भी आउट हो जाता है, डेविन ब्रावो भी छक्के खाता है, और वैसे ही ये दोनों ही 2 नंबर टीमें हैं। तो दोनों दोनों नंबर टीमों का फ़ायदा 5 T20 में, अगर आपको दो घोड़े, घोड़ा तो होने ही वाला है, घोड़ा तो लिख के ले लें आप मेरे से कि होना ही होने हैं, 2 घोड़े लिखे ही लिखे हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग की लाइनअप ही ऐसी है और बॉलिंग की दोनों टीमों की कि वो बनी ही घोड़ों के लिए है। तो ये याद रखिएगा, अगर वेस्ट इंडीज़ आते ही मार रहा है और आपको लगे आज तो अफ्रीका हार गया हुआ है और 16 पैसे 8 पैसे भाव मिले, तो वहाँ पर फिर अफ्रीका जीत भी जाएगा, फिर वेस्ट इंडीज़ नहीं जीतेगा। और साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के अंदर वैसे ही रेसिज्म, अगर आप समझे, काले गोरे का एक चलता आ रहा है साउथ अफ्रीका में तो ख़ास तौर पर, क्योंकि दूसरी तरफ तो सारे ही काले हैं वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन काले गोरे का एक चलता आ रहा है। तो यहाँ पे काफ़ी खुन्नस वाले मैच होने वाले हैं, जी हाँ, काफ़ी खुन्नस वाले मैच होने वाले हैं, और इस खुन्नस को वेस्ट इंडीज़ खूब निभाना चाहिए। सीरीज़ विन के लिए अफ्रीका के ऊपर पैसे दुनिया बिल्कुल भी नहीं लगाने वाली है, और सीरीज़ विन के ऊपर वेस्ट इंडीज़ के ऊपर पैसे भरपूर लगने वाले हैं। अफसोस ये है कि हमारी बैटिंग साइड्स हमें सीरीज़ विन का भाव नहीं देती है, नहीं तो काफ़ी क्लियर सिचुएशन हो जाती है सीरीज़ कौन जीतेगा। लेकिन मैं अगर सीरीज़ का देखूं भी 5 T20 के अंदर, तो 20 रुपये होगा कि ये सीरीज़ ड्रॉ होगी। अगर 2-2 एंड होती है और एक बारिश की नज़र हो जाता मैच, तब 20 रुपये तो भाव होगा ही होगा टाई का, सीरीज़ का। और अगर वेस्ट इंडीज़ की बात की जाए तो 90 पैसे होगा, और 5 रुपये जो होगा, ये मैंने देखा नहीं है, ये मेरे अपनी प्रडिक्शन है ऑड्स की, और 5 रुपये तक होगा, 4 रुपये तक होगा अफ्रीका ये सीरीज़ जीते। वेस्ट इंडीज़ फेवरेट होगी इवन मनी में ये सीरीज़ जीतने को, हो सकता है 60 पैसे भी हो वेस्ट इंडीज़। यहीं पे फ़र्क रहता है कि सीरीज़ का भाव होता तो पता लग जाता है यहाँ पे कि सीरीज़ कौन जीतेगा। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका का इसलिए मैंने भाव निकाल लिया कि अगर वहाँ से पता नहीं लगता तो कम से कम यहाँ से पता चल जाए। वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, 73-78 वेस्ट इंडीज़। भाव की बात की जाए तो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ फेवरेट खुलना था। क्यों फेवरेट खुलना था? सुपरस्टार, मूर्तियाँ हैं मूर्तियाँ, और घर पे भी खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो भाव है ये बिल्कुल उन्होंने सही खोला है, बिल्कुल एक्यूरेट खोला है।
ना ये अफ्रीका की फेवर में जा रहा है, ना ये वेस्ट इंडीज़ की फेवर में जा रहा है। थोड़ा सा भाव मैं समझता हूँ थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो बराबर भी हो सकता है टॉस के बाद या मैच स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि रात 11 बजे मैच है। और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका सीरीज़ अगर फंटर स्टार्ट में विनर लगाने बैठेगा या 75-80 पैसे 60 पैसे खाने बैठेगा टीमों को, तो मेरा ख्याल है कि प्रॉफिटेबल बेट नहीं होगी, वो काफ़ी लॉस में जाएगा फंटर। पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ स्टार्ट में कि फंटर की ऐसी की तैसी करने के लिए ये सीरीज़ आई है। जी हाँ, जीतेगा वही जो 32 पैसे से लेकर 5 पैसे तक सौदा करेगा। 5 पैसे से लेके 32 पैसे तक, ये है आपका सौदा करने का एरिया। अगर आपका मैच ट्रेड भी हो जाता है, आपने 30-25 पैसे में खाया हुआ है या 20 में, तो कितनी हार बन जाएगी यार, कोई बड़ी हार नहीं। मेरा फार्मूला यही है इसी सीरीज़ का, 5 पैसे से लेके 32 पैसे तक आप 2 टाइम में खाएं। एक बेट अगर आपने 30 से 25 पैसे में की है तो दूसरी बेट 15 से 10 पैसे में खाए। इस तरह ना लॉस बड़ा होगा और आप हार भी जाएंगे तो सुकून की नींद आएगी। लेकिन अगर आप ऊपर के भाव में पकड़ेंगे ये दोनों टीमों को, तो काफ़ी दर्द देने वाले। बात की जाए अफ्रीका की बैटिंग की, तो बुम्बा, डीकॉक, रीज़ा हेंड्रिक्स के साथ ओपनिंग करेंगे डीकॉक, ठीक है। नीचे 6-7वें नंबर पर हमें नज़र आ जाएंगे क्लासन, डेविड मिलर उनसे ऊपर आ जाएंगे खेलने के लिए, फिलेवाकियो उनसे नीचे 8वें नंबर पर, और फिर नीचे मतलब के बॉलिंग लाइनअप है। और जानेमन मेलन को खिलाना चाहिए वन डाउन मेरी नज़र में। और वेंडरसन जो है ये भाई, इनको कम से कम भी 3-4 नंबर पर बारी मिलनी चाहिए। तो फिर एक मजबूत स्ट्रक्चर है खेलने का, आला बॉलिंग है, ब्यूरो, हेंड्रिक्स, रबाडा, नॉटजे। तो वेस्ट इंडीज़ को अगर आप कहेंगे कि वेस्ट इंडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त आसानी से जीत जाएगा ये सीरीज़, तो जाते जाते इतना बता दूं कि हलवा प्लेट में देने अफ्रीका आया नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। मार्केट लोड है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर कोई मार्केट लोड नहीं है। अफ्रीका बिना टेंशन के खेलने वाला है। टेंशन किसको है? वेस्ट इंडीज़ को। एक पहले सीरीज़ हारे में, और ऊपर से बेस्ट T20 टीम है वेस्ट इंडीज़, सभी जानते हैं। और दुनिया का सारा माल जो है वो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर लगना ही लगना है। तो मेरा ख्याल है अफ्रीका के ऊपर फंटर बैठेगा नहीं, और मुझे अफ्रीका इसलिए ज़्यादा पसंद है वेस्ट इंडीज़ से। बाकी 5 मैचों की सीरीज़ है, हो सका तो 2 T20 के बाद तीसरी इसकी और एक और वीडियो में डाल दूँ आप लोगों के लिए। लेकिन क्लियर कट बोल चुका हूँ, मार्केट लोड इज़ ऑन वेस्ट इंडीज़ एंड आई थिंक अफ्रीका विल डू वेरी वेल इन दिस सीरीज़। चलता हूँ भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।